25 जून 1975 को उस समय की कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से संविधान की हत्या करने का काम किया, देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया। और इमरजेंसी कोई उस समय युद्ध के हालात या कोई विद्रोह नहीं था, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अचानक से इमरजेंसी की घोषणा करने का काम किया। वो इसलिए घोषणा करने का काम किया क्योंकि उन्होंने 1971 के अंदर जो चुनाव लड़ा था उसको उसमें गलत तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग किया और उनके विरोध के अंदर जो चुनाव लड़ रहे थे आदरणीय राजनारायण जी, जिन्होंने कोर्ट के अंदर उनके चुनाव को चैलेंज करने का काम किया और कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दिया कि ये चुनाव उनका गैर संवैधानिक है और उसको रद्द करने का काम किया। 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने की भी उनको रोक लगाने का काम किया। किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाई जाए, केवल कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके जो देश के जो नेता थे, जो देश में जो राष्ट्र प्रथम रखने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इस बात का विरोध करने का काम किया, उन सबको जेल में डालने का काम जो है उस समय की सरकार ने किया। और अनेक हमारे जो नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी आदि को बहुत से ऐसे जो नेता थे जो उनके विरोधी थे, उन सबको जेल में डाल करके अनेक तरह की यातनाएं देने का काम किया। और इसीलिए आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान की हत्या दिवस के रूप में, काला दिन के रूप में जो है मनाने का काम करती है, क्योंकि इस तरह की जो गैर संवैधानिक जो घटना उन्होंने करने का काम किया केवल कुर्सी बचाने के लिए कि हमारी कुर्सी किस तरीके से बची रह जाए, और उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन करके ये तमाम कार्य करने का काम किया। मुझे हैरानी होती है इस बात की जब देख करके कि आज की जो कांग्रेस के लोग, जिनकी आज भी वही मानसिकता है, क्योंकि देश को नीचा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो इस तरीके की बयानबाजी, जो देश विरोधी बयानबाजी है, वो करने का काम अमेरिका में जाकर के, विदेश में जाकर के करने का काम जो करते हैं, तो वो उनकी वही मानसिकता है। वो लोग जब चुनाव में गए तो किस तरीके से संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने ये बात कहने का काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर तीसरी बार बन गई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश के संविधान को बदलने का काम कर देंगे। और वो लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया हो, अनेक बार इस तरीके के गलत तरीके से संशोधन करने का काम किया हो, वो लोग यूं कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे और देश के लोगों को बरगलाने का काम भी जो है उन लोगों ने किया। लेकिन आज की जो देश की जनता है वो जागरूक जनता है और इसीलिए उन्होंने उनको सत्ता से बाहर लगातार, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया हो, उसको लगातार तीसरी बार बार करने का काम जो है देश और प्रदेश की जनता ने करने का काम जो है वो किया है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। आज हम ये जो भी जिन लोगों ने, तो यहाँ के हमारे जो लोकल है, ये पूरे, क्योंकि पूरे देश के अंदर जैसे अभी अध्यक्ष ने कहा कि मनाया जा रहा है, उन लोगों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है जिन लोगों ने उस दौरान में इस गैर संवैधानिक तरीके से जो आपातकालीन लगाया उसका विरोध कर किया, उनको जो जेल में डालने का काम किया था, उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। और इस दिन को हम संविधान की हत्या के दिवस के रूप में जो है मनाने का काम करते हैं। आप लगातार कांग्रेस को कोस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देश की आजादी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। देश की आजादी के अंदर अनेक हमारे जो शहीद हैं, उन्होंने जो है इस लड़ाई लड़के अपना बलिदान दे करके फिर देश को आजाद कराने का काम किया है। वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस टाइप की बात कर रहे हैं, वो तो वो ही जाने, उनकी मानसिकता जाने। भाजपा उस टाइम भारतीय जनता पार्टी थी जब देश की आजादी से पहले।
भारतीय जनता पार्टी तो देश की आजादी के बाद ही जो बनी है, जो जिस तरीके से इन लोगों ने जो गलत तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, इसलिए उसके विरोध के अंदर जो देश को राष्ट्र प्रथम करने वाले लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का गठन करने का काम किया है। सर, आप कांग्रेस की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है आज जो चल रहा है जो सारा देश में घोषित इमरजेंसी की बात भी चल रही है। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जो इस 11 सालों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जो देश के अंदर जो ग्रोथ हुई है, आज हमें ये कहते हुए फख्र है कि कांग्रेस के से जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज वो चौथे नंबर पर आ गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट है कि हमें ये तीसरे नंबर पर हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, और आज पूरा देश जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और वो अभी आने वाले जो समय के अंदर एक टारगेट भी रखा है कि देश को जब 100 साल आजादी के हो जाएंगे तो देश विकसित राष्ट्र होगा, और निश्चित रूप से होगा। सर, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की बनाने की बात कर रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। देखिए, जो इतनी बड़ी हमारा जो देश है, इसके अंदर जो हमारी जो सरकार है, वो जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। तो कोरोना काल के से की बात हो, और चाहे जो बीपीएल धारक जो कार्ड धारक है लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं करने का काम किया। ये तो बड़ी बात है कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं। मंत्री जी, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था का कोई हाल नहीं है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, शराब ठेकेदार जो है वो उनकी हत्या की हुई और कोई शराब कारोबारी ठेका लेने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आपने बयान भी देखा होगा, कह भी दिया है और ये चेतावनी भी दिया है सबको कि जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। क्राइम करने वाले या तो हरियाणा छोड़ देंगे या उनकी जगह जेल होगी। उस पर सख्ती से सरकार की तरफ से उनको निपटा जा रहा है और ये कार्रवाई शुरू है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो मजाकिया लहजे में उनको एक इस तरह की उपाधि दे रहे हैं विपक्ष वाले। विपक्ष, देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर है कि किस तरीके से ये लोग सत्ता में रहने वाले थे, आज जो भी अच्छा काम करते हैं उनका भी विरोध करने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री बड़े उदार दिल के हैं, हंसते हंसते भी वो लोगों का कार्य करते हैं और 24/7 कभी भी कोई भी जाए उस टाइम उनको मिल करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कृषि यूनिवर्सिटी जो है उसमें जिन छात्रों को लाठीचार्ज हुआ, उनकी मांग है कि डीसी को हटाया जाए। देखिए, जो छात्र है वो हमारे अपने बच्चे हैं, और जैसे ये घटना हुई थी, घटना होने के बाद भी उनको बुलाया गया था। 2 बार तो मेरे साथ भी मीटिंग हुई थी। हमने कह दिया था कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, उनकी जो मांग थी वो ये थी कि जो स्टाइपेंड को लेकर के थी और जो एडमिशन को लेकर के थी कुछ, तो वो तमाम हमने उनको कह भी दिया था कि कोई बात नहीं, वे वापस करा देते हैं, दोबारा इसके ऊपर विचार हो जाएगा। लेकिन वो उसको राजनीतिक अखाड़ा जो विपक्ष ने बढ़ाने का काम कर दिया, उनको उन बच्चों से कोई हित का मतलब नहीं है उनको तो केवल और केवल आज उनके पास कोई और कोई काम है नहीं, उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो उनका मंच मिल गया, अगले दिन अखबार में फोटो आप लोग उनकी छाप देते हो, इसलिए जो है वो राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। और उन बच्चों का भी जो है कैरियर से उनका कोई हित नहीं है। हमारे बच्चे हैं और निश्चित तौर पर हमने उनसे बातचीत हुई भी है, और थोड़ा सा और समझ में आ जाएगी तो मान जाएंगे। एक सीयूटी के लिए परीक्षा हो रही है, उसके लिए कई बच्चे हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, कैसे देखते हैं तारीख बढ़ाने को लेकर? देखिए, आज भी कई बच्चों ने यहाँ पे, कई जो पत्रकार साथियों ने कहा है, बाकी जो जहाँ तक सीईटी की जो बात थी कि वो साइट नहीं चल रही है, और साइट केवल जो सीएससी सेंटर वाले जो लोगों ने इस टाइप का धंधा बना लिया था, जिन्होंने गलत कार्य किए थे, उनकी साइट जरूर उसको ध्यान में रखा गया था ताकि कोई गलत कार्य ना हो। बाकी सारे चल रहे थे। फिर भी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे इसके बारे में। केंद्र सरकार के 11 साल कंप्लीट हुए, हालांकि आप सहित तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप
है मोदी सरकार की गुणगान करते नजर आ रही है। लेकिन आपके पुराने मित्र हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 साल में हरियाणा को कुछ भी नहीं दिया गया। आप पत्रकार साथी यार हर जगह आप जो है घूमते हैं, आप अगर जो जाएंगे यहाँ से तो कोई भी जिला ऐसा है जो हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो? कोई भी जिला हरियाणा का सारे के सारे हाईवे से जुड़े हुए हैं। आज हम गाँव के अंदर भी जो 10,000 या उससे ऊपर का आबादी का गांव है, वहाँ भी हम सीवरेज की पानी की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो तमाम सुविधाएं जो शहर में मिलती है वो उनको वहीं मिले। आज हम सारी की सारी फसलें जो हैं, हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि जो भी फसल यहाँ किसान बोता है सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने वाला पहला जो है राज्य है। उनको ये बात तो दिखाई देती नहीं। मानसून सीजन शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और पानी निकासी का भी और भी सारा साफ सफाई करके और प्रबंध करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।